पहले तो ये अगर हम कहें कि ऐसा क्या हुआ त्रिपुरा में हुआ तो इसका असर महाराष्ट्र में क्यों हुआ और वो झूठी थी या सच्ची खबर थी। पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि दुनिया भर में कहीं भी कुछ हो तो उसके लिए यहाँ की जनता, यहाँ का समाज क्यों भुगते। तो टर्की के अंदर खलीफा को हटाया गया, उसके उसके कारण विद्रोह भारत में हुआ जिसका सपोर्ट कांग्रेस ने किया, जिसका अंतिम स्वरूप जो हुआ पाकिस्तान बना। अब मुझे याद है जब मैं छोटा था तो अल-अक्सा मॉस्क जो इज़राइल में है उसको आग लगी थी, उसके दंगे सारे भारत में हुए थे। जब यहाँ पर श्रीनगर में मोहम्मद का बाल खोया ऐसी एक कथा बनी, उस समय बांग्लादेश में दंगे और हिंदुओं के मंदिर जलाए गए और हिंदुओं को मारा गया। यानी दुनिया में कहीं भी कुछ हो, भारत में कहीं भी कुछ हो तो उसका रिपरकशंस, उसका असर भारतीय समाज ने क्यों सहना चाहिए? ये ठेका सारे विश्व भर का, ये क्या यहाँ के मुल्ला मौलवियों ने लिया हुआ है क्या? ये बहुत गहरा प्रश्न हमें उत्तर देना पड़ेगा जिसके कारण बार-बार अशांति होती है। जहाँ तक त्रिपुरा का प्रश्न है, अगर हम देखें त्रिपुरा के बारे में फेक न्यूज़ यहाँ के लोगों ने जिन्होंने सोशल मीडिया को अच्छी तरह एक्स-रे किया है, मेरे पास कम से कम 11 ऐसे वीडियो हैं जो सिद्ध करते हैं कि ये समाचार जो थे सारे झूठे थे। कोई बांग्लादेश का समाचार था, कोई फ़ोटो पाकिस्तान की थी, कोई फ़ोटो आज से कुछ साल पहले की बंगाल की या यूपी की थी। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो इस प्रकार से डेलिबरेटली इस प्रकार से ये झूठा न्यूज़ फैला के दंगे को हवा दी गई और दंगे को अगर हवा दी गई तो त्रिपुरा का दंगा केवल महाराष्ट्र में क्यों हुआ? ये एक बड़ा प्रश्न हमारे मन में उठना चाहिए। कोशिश की गई झूठा वीडियो दिखाकर कि केरल में भी दंगे हुए, वो नहीं हुए थे। उसका मतलब महाराष्ट्र में जहाँ रज़ा अकादमी का अड्डा है, वहाँ से शुरुआत हुई जो बरेलवी लोग के मुल्लाओं ने चलाया है, वो उन्होंने यहाँ अपनी ताकत पहले आज़माई, यहाँ उन्होंने प्रयोग किया। तो यह प्रयोग ये बताने के लिए कि हम कभी भी समाज को विध्वस्त कर सकते हैं, कभी भी समाज में अशांति फैला सकते हैं। कुछ वीडियो अगर आप देखेंगे औरंगाबाद, जालना ये सारे इलाकों में जो मुस्लिम यूट्यूब चल रहे हैं, उसके अंदर एक मौलाना कहता है कि जान लेना भी हमारा अधिकार है अगर हमारी बात ने हमारे ऊपर अत्याचार होता है। और कैसा कॉकटेल बनता है, हर दुःख की दवा इनके पास है। इसके अंदर मौलाना जो बोल रहा था, वो कहने लगा कि सीएए के कारण, एनआरसी के कारण हमारे ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है और सीएए, एनआरसी भारत के मुसलमानों के लिए था ही नहीं। वो कह रहा है कि कोरोना के कारण गरीब मुस्लिम लोग जो भी उर्दू में बोलते हैं, हम गरीब लोगों का ऊपर बहुत अत्याचार हुए। फिर वो कहते हैं देखो जी, ऐसे कई उन्होंने जो भी पॉसिबल थे सारे के सारे मैंने कुछ नोट किए थे, 1 मिनट। हाँ, तो कहते हैं कि भई सीए हो गया, कोरोना का वैक्सीन, ये हर चीज़ का उन्होंने कष्ट बताया और ये कष्ट के कारण हाँ, बासिम रिज़वी नाम के एक मुस्लिम शख्स ने मोहम्मद पे किताब लिखी, तो उसके कारण उसके लिए स्पेशल बिल आना चाहिए, ये भी उनका दावा था और उसको सज़ा मिले, सर तन से जुदा, ये भी नारे लगे और जहाँ नारे लगे शिवसेना का नेता मौजूद था। तो इस प्रकार की जो घटनाएँ हैं, केवल ये बताने के लिए कि हम कभी भी समाज को हम हिला सकते हैं और टेस्ट करते हैं। मैं इसको मानता हूँ ये सरकार की और समाज को टेस्ट करने का प्रयोग होता है कि हम कहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं। जब आप एटीएम में बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं, जब आप सड़क पे बैठ के जानबूझ के नमाज़ पढ़ते हैं, जब आप खुले खेल के मैदान में रोकते हैं, किसी की दुकान में बैठ के बोलते हैं मुझे नमाज़ पढ़ना है। ये जिस प्रकार से प्राणी अपनी टेरिटरी को मार्क करते हैं, ये टेरिटरी को मार्क करके पुशिंग द एनवेलप कहाँ तक हम इस समाज को दबा सकते हैं, इसके सारे प्रयोग हैं। तो ये जो त्रिपुरा के दंगा के बहाने जो महाराष्ट्र में प्रयोग हुए, उसके कारण ये सारा हुआ है। उसके डिटेल मेरे पास है लेकिन मैं चाहूँगा प्रणव उसके बारे में बताएँ कि किस प्रकार से बिल्डअप किया गया। ऐसे नहीं हो गया, बिल्डअप किया गया 29, 28, 29 अक्टूबर से और ये सभी को सभी रज़ा अकेडमी आपको याद होगा 2012 के रोहिंग्या दंगे भी फेक पिक्चर्स पे चले थे और पिक्चर्स चली थी पाकिस्तान से, सारी झूठी थी। लेकिन जब तक उसको रोका जाता सारा भारत उसके दंगों में उलझ गया, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को धमकाया गया, उनको बैंगलोर, बम्बई जैसे शहरों से निकाला गया। केवल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के और संघ के लोग उनके साथ खड़े रहे थे। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि सारे एक ओवरऑल एक वातावरण क्रिएट करना कि हमने सारे समाज का ठेका लिया है। आगे चल के मैं बताऊँगा कि ये रज़ा अकेडमी किस प्रकार के मुद्दे लेती है, आपको आश्चर्य होगा। इन्होंने जैसे अभी बताया कि इन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में भी बिल लाना चाहते हैं। इन्होंने फतवा निकाला था सलमान रश्दी के अगेंस्ट 1990 में इराक पे यूएसए ने अटैक किया तो यहाँ पर उन्होंने बोला हम 1 लाख लोगों को वहाँ भेजेंगे, वहाँ की ज़मीनों को बचाने के लिए, वहाँ के पवित्र स्थानों को। 1992 में उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन इज़राइल से हुए, भारत के इसराइल मोर्चे निकाले। 1996 में
सामना में एक आर्टिकल आया था जिसके लिए सामना को माफ़ी माँगनी पड़ी, वो चाहते थे बाल ठाकरे पे केस हो, लेकिन सरकार ने अनुमति नहीं दी। आज यही शिवसेना वाले उनके साथ बैठे हैं। 2000 के अंदर उन्होंने तस्लीमा नसरीन का विरोध किया, 2006 में प्रोटेस्ट किया बुश के आने का, 2012 में तो रोहिंग्या की बात कर ही चुका हूँ, 2013 में भीड़ें इकट्ठी हुई जिसके कारण 2 पुलिस वाले भिवंडी में मारे गए। 2015 में फतवा निकाला गया ए आर रहमान के सामने, ईरान के मुस्लिम प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने मोहम्मद ने फ़िल्म बनाई थी इसके लिए। 2018 में एक और उन्होंने प्रोटेस्ट किए थे, बाद में 2018 में प्रोटेस्ट किया यूएसए के ऊपर, 2018 में फिर प्रोटेस्ट किया ट्रिपल तलाक के ऊपर, उन्होंने फतवा निकाला वैक्सीन पे, यानी दुनिया भर के हर चीज़ का ज़िम्मा रज़ा एकेडमी करके अपने आप को नया ठेकेदार बनाना चाहती है और सारे प्रयोग उसके अंतर्गत है। आप ये मत सोचिए महाराष्ट्र में एक्सप्लोजन का रुक जाएगा, क्योंकि फेक न्यूज़ को टैकल करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर कांग्रेस का एड हॉक लीडर, एड हॉक प्रेज़िडेंट जो मानता है, उस न्यूज़ को बिना चेक किए फैला देता है, तो आप समझिए हम किधर जा रहे हैं।